आज के टॉपिक में देखेंगे कैथारसिस को। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, द वर्ड कैथारसिस में हैव बीन derived फ्रॉम द गैरिक वर्ड कैथ्राइंस। इट मीन्स दैट टू क्लीन। कैथारसिस गैरिक ज़बान के वर्ड कैथ्राइन से निकला है, जिसका मतलब है क्लीन यानी साफ करना। अब अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कैथारसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसको ज़रा समझें कि अरिस्टोटल कहता है कि जो कैथारसिस है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ऑडियंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बेदार करता है, यानी उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है वो प्रोटैगनिस्ट के रिलेटेड भी हो सकती है या किसी और कैरेक्टर से रिलेटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेस ऑन द डुबरविल्स, एक नॉवल जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसके अंदर जो लड़की टेस होती है उसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ की जाती हैं, यानी उसका रेप कर दिया जाता है, उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे छोड़कर चला जाता है, लास्ट के ऊपर उसको फांसी भी दे दी जाती है नॉवल के लास्ट के ऊपर। यानी इस तरह के नॉवेल्स, इस तरह के ड्रामाज जिनको पढ़ने के बाद या ड्रामाज को देखने के बाद ऑडियंस के अंदर प्रोटैगनिस्ट के लिए, कैरेक्टर्स के लिए एक सिंपथी यानी एक हमदर्दी सी पैदा हो जाए। अगर वो किसी ट्रेजिक वर्क को देखे तो उनके अंदर पिटी एंड फेयर हो जाए। मीन्स ये कि अरिस्टोटल मजीद इस बात का इजाफा करता है कि जो आपका एक फेवरेट कैरेक्टर होता है वो प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जब उसके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो आपको बड़ा दुख सा होता है, यानी पिटी, इमोशनल से आप हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर कोई ट्रेजिक वर्क है तो आपके अंदर बड़ा सस्पेंस आ जाता है, बड़े फियर, यानी आप डर भी जाते हैं बाज़ दफ़ा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, आप दुखी बड़े हो जाते हैं। यानी बाज़ दफ़ा आप जो ऑडियंस होती है वो खुद को प्रोटैगनिस्ट के साथ रिलेटेड करके दे रही होती है, यानी इंटरेक्शंस बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट एंड ऑडियंस। अरिस्टोटल का मानना है कि हो सकता है ऑडियंस जो कि प्रोटैगनिस्ट के अंदर जो क्वालिटीज़ को देख रही है वो भी पास्ट के अंदर उनके साथ हुआ हो या उनके किसी करीबी के साथ हुआ हो। जैसे कि आप कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर किसी की डेथ हो जाती है किसी डिजीज़ की वजह से, तो अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में या आपके किसी फ्रेंड की भी उसी तरह से अगर डेथ हो गई हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसके साथ एक अटैचमेंट सी हो जाती है। तो यही कैथारसिस है। कैथारसिस को राइटर्स अपने वर्क्स को जानदार बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फेयर और यानी मीन्स के इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके इमोशंस को बेदार करने के लिए कैथारसिस का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कैथारसिस से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अरिस्टोटल का एक मेजर वर्क डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।